सीधा रुख करते हैं एक और महत्वपूर्ण खबर का। दरअसल जिन विधायकों की विचारधारा, मानसिकता बीजेपी से मेल नहीं खाती है, अब उनका पसंदीदा जगहों पर बने रहना, टिके रहना मुश्किल हो सकता है। कई विधायकों ने तो उन कर्मचारियों की फेहरिस्त सीएम से लेकर मंत्रियों तक पहुंचाई है जिनकी पटरी विधायकों से मेल नहीं खा रही है। यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देखिए। नक्सलवादी का विचारधारा रखते हैं, धर्मों को नहीं मानते हैं, ऐसे लोगों को हम डिगाएंगे, इधर उधर करेंगे। मंत्रियों से कह रहे हैं कि भाई हमारा काम नहीं हो रहा है, तो आप कम से कम उनको बदलें। विधायकों और नेताओं के बयानों से इतना तो साफ है कि सरकार विरोधी या फिर सरकार से मेल ना खाने वाली विचारधारा रखने वाले कर्मचारियों को अब अपनी मानसिकता बदलनी होगी। सलूंबर विधायक अमृतलाल मीणा ने तो मंत्री मदन दिलावर से लेकर सीएम भजनलाल तक अपनी फरियाद पहुंचा दी है। वहीं बिलाड़ा से विधायक अर्जुन लाल गर्ग ने तो कर्मचारियों को दो टूक नसीहत दी है कि या तो मानसिकता बदलो वरना हमारी सरकार उनको बदल डालेगी। कल सीएम साहब और हमारी बात हुई 115 मिनट। हमारे उस एरिया में जितने भी हैं, बाप में विचारधारा रखते हैं, नक्सलवादी का विचारधारा रखते हैं, धर्मों को नहीं मानते हैं, ऐसे लोगों को हम डिगाएंगे, इधर उधर करेंगे। कोशिश तो हमने यही की है कि उनकी मानसिकता बदले, लेकिन यदि मानसिकता नहीं बदली जाती है तो निश्चित रूप से उनको भी बदलना पड़ेगा। मंत्रियों से कह रहे हैं कि भाई हमारा काम नहीं हो रहा है, तो आप कम से कम उनको बदलें। बीजेपी विधायक सचिवालय से लेकर मंत्रियों तक फरियाद लगा चुके हैं। कई बार फरियाद को सीधे सामने रखा गया है तो कई बार मेल किया गया है। जानकारों की माने तो उन कर्मचारियों की मांग की जा रही है जिनका ट्रांसफर कांग्रेस के राज में कर दिया गया था। शिक्षा विभाग में भी अच्छे व्यक्ति लगे और जहां भी स्कूलें खाली है उनके लिए ज़्यादा मंत्री जी से लगाकर मुख्यमंत्री जी से ये मांग कर रहे हैं कि कई वर्षों से 5 साल से स्कूलें जो खाली पड़ी है, प्रतिशत के हिसाब से पूरे राजस्थान में शिक्षा विभाग का जो सिस्टम है उसको सुधार कर मंत्री जी से निवेदन किया है कि जहां जैसे 19-20% की कमी है तो पूरे राजस्थान में कमी रहनी चाहिए। ये तो कई जगह 30% भी शिक्षक लगे हुए नहीं है, कई जगह 130% लगे हुए हैं, उनका समावेश होना चाहिए। राजस्थान में करीब 8.5 लाख कर्मचारी हैं। इनमें से अकेले शिक्षा विभाग में ही 3.5 लाख से ज्यादा शिक्षक हैं। फिलहाल शिक्षा विभाग में तो तबादलों की कहीं सुगबुगाहट तक दिखाई नहीं दे रही। नया सत्र शुरू हो रहा है, ऐसे में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर कहीं भी तबादलों को लेकर हड़बड़ी नहीं दिखा रहे। हमारे एमएलए भी वो लाते हैं जनता के हित में होता है, तो उम्मीद करें इस बार तबादले होंगे जल्द शिक्षा विभाग में। तबादले सतत प्रक्रिया है और क्योंकि शिक्षा विभाग के तबादले खुले नहीं है, इसलिए जब भी माननीय मुख्यमंत्री जी ऑर्डर देंगे तो करेंगे। बहरहाल तबादलों की चिंता कर्मचारियों को बेचैन किए जा रही है तो विधायकों को परेशान। विधानसभा का बजट सत्र सामने है, ऐसे में सरकार कितने विधायकों की मांगे पूरी कर पाएगी ये तो देखना बाकी है, मगर तबादले नहीं हुए तो फिर यकीन मानिएगा कि सरकार विरोधी लहर भी पनप सकती है। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। मदन दिलावर और गोविंद डोटासरा के बीच में चल रहा वाक युद्ध शब्दों के बाण थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस बीच टोंक में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर बड़ा हमला बोला है। मंत्री मदन दिलावर को हिस्ट्री शीटर बताते हुए डोटासरा ने कहा कि जिस शख्स पर इतने मुकदमे दर्ज हों उसे मंत्री बनाकर बीजेपी और आरएसएस ने अपनी मानसिकता का परिचय दिया है। इस रिपोर्ट को देखिए। सारे लोग मिले हुए हैं इसलिए इसको ये कार्रवाई नहीं कर रहे। इतने दिन गुजरने के बाद में भी पेपर अभी निरस्त नहीं किया गया है। मंत्री मदन दिलावर के खिलाफ बड़ा बयान। 14 मुकदमे जिस व्यक्ति के ऊपर हो, आपराधिक रिकॉर्ड हो, कायदे से तो हिस्ट्री शीट खोलनी चाहिए उनके खिलाफ। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का हमला। मदन दिलावर को डोटासरा ने बताया हिस्ट्री शीटर। ऐसे व्यक्ति को शिक्षा मंत्री बना करके आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मानसिकता का परिचय दिया है। लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद विपक्ष उत्साह में है।
और बयानबाजी का सिलसिला बढ़ गया है। इसी कड़ी में गोविंद सिंह डोटासरा ने टोंक में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर बड़ा हमला किया है। गोविंद सिंह डोटासरा ने मदन दिलावर को हिस्ट्री शीटर बताया है। 14 मुकदमे जिस व्यक्ति के ऊपर हो, आपराधिक रिकॉर्ड हो, कायदे से तो हिस्ट्री शीट खोलनी चाहिए उनके खिलाफ। क्यों नहीं खोल रहे मेरे समझ से परे है। हाई कोर्ट में उन्होंने अपने गिरफ्तारी के ऊपर स्टे ले रखा है। वो हाई कोर्ट में हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रयास करेंगे कि हाई कोर्ट जल्द सुनवाई करके और उस स्टे को हटाए, जिससे वो जेल के सलाखों के पीछे हो। नीट पेपर मामले में केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, देश भर में बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं, राजस्थान और देश का युवा आक्रोशित है, आखिर सरकार परीक्षा रद्द क्यों नहीं कर रही है। नीट के पेपर आउट हो गए, उसके लिए बच्चे रोजाना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं पूरे देश में। इन्हीं के अलायंस के जो बिहार की सरकार चल रही है, वहां पर उनका उप मुख्यमंत्री कह रहा है सीबीआई को जांच देती, 2-2 एफआईआर हैं सीबीआई को देती, तो फिर बच क्या गया। जब आप परीक्षा को निरस्त मान रहे हो, गड़बड़ी मान रहे हो, और गड़बड़ी मान रहे हो तभी सीबीआई को जांच दी है, तो फिर आप निरस्त क्यों नहीं कर रहे हो। मौका था जयपुर से कोटा जाते वक्त टोंक में रुकने का। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान 5 सीटों पर उपचुनाव के मुद्दे पर उन्होंने सभी सीटों पर जीत का दावा किया। 5 जो सीटें हैं वो इंडिया अलायंस की है, 5 सीटें। तो मैं समझता हूं कि हम 5 सीटें जीतेंगे। हमने कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने के लिए कल एक कमेटियां बना दी हैं। कांग्रेस के संगठन को वहां पर ब्लॉक, बूथ, मंडल लेवल उसके ऊपर मजबूत करेंगे, नए लोगों को जोड़ेंगे। बयानबाजी का सिलसिला जारी है। विपक्ष सरकार को बिजली, पानी और सुरक्षा के मुद्दे पर घेर रहा है। इसी बीच डोटासरा का शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को हिस्ट्री शीटर सियासत को गरमा सकता है। अब देखना यह होगा कि इन आरोपों का सत्ता पक्ष किस अंदाज में जवाब देता है। टोंक से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दौलत पारिक की रिपोर्ट। और अब बात कांग्रेस के हल्ला बोल की। कोचिंग सिटी कोटा में आज प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हंगामे में तब्दील हो गया। कांग्रेस कार्यकर्ता सर्किट हाउस में सभा के बाद रैली के रूप में कलेक्ट्रेट की तरफ आगे बढ़ रहे थे, जिन्हें पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोकने की कोशिश की। इसी दौरान कुछ कांग्रेसी बैरिकेड के ऊपर चढ़ने लगे। माहौल बिगड़ने लगा और पुलिस ने कांग्रेसियों को हटाने की कोशिश की, जिससे धक्का मुक्की हो गई। आक्रोशित कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर पुलिस में वाटर कैनन चलाकर पानी की बौछार लगाकर रोकने की कोशिश की। पुलिस ने हिंडौली विधायक अशोक चांदना और पीपलदा विधायक चेतन पटेल समेत कई कांग्रेसी नेताओं को हिरासत में लिया। हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। यह प्रदर्शन अघोषित बिजली कटौती, पेयजल और कानून व्यवस्था समेत नीट परीक्षा में धांधली को लेकर किया गया, जिसका नेतृत्व पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने किया। न्यूज़ 18 राजस्थान के बातचीत में गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह विरोध प्रदर्शन हर लोकसभा स्तर पर किया जाएगा। और नीट जो कि पूरे देश भर में फिलहाल चर्चा का विषय है, इसको इन तमाम मुद्दों को लेकर के प्रदेश सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस का आज कोटा में बड़ा प्रदर्शन। पीसीसी अध्यक्ष खुद गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और तमाम कांग्रेस के दिग्गज हाड़ौती के इस प्रदर्शन में शामिल हुए, लेकिन भिड़ंत पुलिस से भी हो गई। सर, मंच सजा था जिसके बाद कलेक्ट्री जा रहे थे, पुलिस से भी भिड़ गए, मुद्दे बड़े थे, सरकार को आप घेर रहे थे। देखिए, 6 महीने से ये सरकार फेल है, लॉ एंड ऑर्डर पे भी फेल है, अपराध रोक नहीं पा रहे हैं, समीक्षा के नाम से अपना टाइम पास कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। नीट का पेपर लीक हो गया, उसके बावजूद भी डबल इंजन की सरकारें कुछ कर नहीं पा रही हैं। 25 लाख बच्चों के भविष्य के साथ में कुठाराघात हुआ है, प्रमाणित हो गया। और अगर प्रमाणित नहीं होता पेपर लीक तो एफआईआर कैसे होती? बिहार में और गुजरात में इनकी सरकारें हैं, फिर एफआईआर क्यों होती? और सीबीआई को जांच क्यों देते अगर इनको गड़बड़ नहीं लगता तो? पानी मिल नहीं रहा है, त्राईमाम कर रहे हैं, माताएं बहनें रो रही हैं,
जो बिजली है 2 घंटे से ज्यादा नहीं दे रहे हैं। बिजली का यहाँ का मंत्री है, केवल बातें करते हैं, फोटो खिंचा लेते हैं। आज का प्रदर्शन, क्या आपकी प्रतिक्रिया, ओवरऑल कमेंट आपका? देखिए, प्रदेश के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। नए मुख्यमंत्री जी कुछ कर पा रहे हैं, नए पूरा मंत्रिमंडल कर पा रहा है। आप ये देखिए, बिजली पानी सबसे पहली जरूरतें हैं, दोनों में फेल हो गई सरकार। स्वास्थ्य में फेल होगी सरकार, शिक्षा में फेल होगी सरकार। नहीं, प्रदर्शन रहेंगे, हम तो जनता के साथ हैं। जनता ने हमें चुना है और विपक्ष में बैठाया है, उसको भी हम स्वीकार करते हुए जनता की हर लड़ाई को सदन में भी और सड़क पे भी लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुना आपने गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली को। आज के प्रदर्शन के साथ में हर लोकसभा स्तर पर ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिलेंगे और तेजी से देखने को मिलेंगे और इन सभी मुद्दों पर